क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। वेलकम टू बायो प्रोडिजी। बायो प्रोडिजी क्या चीज है आप जानते हैं, आपने इसे ज्वाइन किया है, एक टेस्ट सीरीज है। हम चाहते हैं कि बायोलॉजी जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें हमारा टारगेट 360 आउट ऑफ 360 हो। हम अपनी इस स्किल को और बेहतर कर रहे हैं। बायो हमारी काफी बेहतर पहले से है, आपको पसंद भी है बायो, और आपने एक टेस्ट सीरीज और ज्वाइन की है उस इंस्टीट्यूट से अलग जहां पर आप पढ़ रहे हैं, ताकि एक और पर्सपेक्टिव आपको उन क्वेश्चंस का मिल जाए। उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए एग्जाम से पहले जो बिल्कुल एनसीईआरटी से बेस्ड हो और बिल्कुल कॉन्फॉर्म करते हो लेटेस्ट जो ट्रेंड है नीट एंट्रेंस का, उसके ऊपर अच्छी सी एक भाषा हो, कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, सारी चीजें कवर हो जाए एनसीईआरटी में और कोई फैक्चुअल मिस्टेक्स ना हो, और जहां पर उसको डिस्कशन करने का भी आपको मौका मिल सके, अपने डाउट्स का भी मौका मिल सके, आप अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर सकें और होलिस्टिकली बायोलॉजी को तैयार कर सके। ये वो वजह है कि आपने हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस रिपोज किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, इसीलिए मैं वेलकम कर रहा हूं आपको इस टेस्ट सीरीज में। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी भी मेरी शक्ति है, यथासंभव जो भी हो पाएगा, पूरे साल मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सी चीजों में आपको सपोर्ट किया जाए। आपने आज चैप्टर टेस्ट नंबर 1 दिया है, 27 मई को आपने ये टेस्ट दिया। पहले तो ये बताइए कि क्योंकि हम दोनों ने मिलकर इस काम को करना है तो आपका फीडबैक मुझे बहुत जरूरी है। फीडबैक बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइए कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। क्या आपको दिखा कि एनसीईआरटी बेस था, और क्या कुछ लाइंस ऐसी भी दिखी, वो लाइंस जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रही थी, और अब आपको ये एक ट्रस्ट आया कि इस टेस्ट सीरीज को करने के बाद में हमें हर एक लाइन से पता लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। दूसरी चीज, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में क्या चीज लगी। पहली चीज ये देखिए, पहले तो एनसीईआरटी बेस था, हालांकि मैंने वो लाइंस भी इन्वॉल्व करी जो कि जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, और उसके बाद में वैरायटी हमने स्टेटमेंट बेस्ड पूछा, असर्शन रीजन पूछा, मैचिंग पूछा। यहां पर बहुत ज्यादा डायग्राम बेस्ड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक डायग्राम को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी, और जनरली स्ट्रेट जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी थे। हर तरह की चीज थी। इसके बाद में आपने देखा होगा कि मैंने हर एक के साथ में एक वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया है। ऑब्वियसली आपके पास आंसर की तो है ही, लेकिन हमने हर एक के साथ में एक वीडियो सॉल्यूशन भी आपने देखा होगा, ताकि आप उसको सुन सकें। जो भी अगर आपकी गलती हुई है तो आप एक बार देख सकें कि ये क्या हुआ। एक और चीज समझिए, इससे पहले हमने एक बार 10 डे चैलेंज दिया था, उसमें मैंने प्री वीडियो करे थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो हमारा फ्लो ये है कि हम हर एक चैप्टर का एक प्री वीडियो करेंगे। एक का मतलब कम से कम एक प्री वीडियो करेंगे। ये प्री वीडियो में उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो मेरे हिसाब से जरूरी है, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको पहले से ही ये चीजें संज्ञान में हो कि इस तरह से इसको पढ़ना है। फिर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ें, फिर आपने अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उसके बाद में इसी तरह से हर एक टेस्ट का आपके साथ एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें आंसर की होगी, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस होगा, और एक हम लाइव सेशन करेंगे, इसे हम पोस्ट वीडियो कहेंगे। मैं और कपिल सर मोस्टली आपके साथ एक ये पोस्ट वीडियो करेंगे, जिसमें आपके डाउट्स भी लाइव हम इसको डिस्कस करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, और पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे। ये सारे काम हम इस पूरी टेस्ट सीरीज में करेंगे। उम्मीद है आप मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे। एक और चीज समझिए बेटे, यहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि आप एक जर्नल बनाइए। बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये जर्नल क्या चीज है और हम ये कैसे बनाएं। जर्नल एक हमारे पास एक कॉपी है जिसमें हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमने क्या सीखा उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। मतलब यह है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा,
उसमें आपको कोई नई चीज मिली, आपको ऐसी चीज मिली जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पहले शायद आपकी नॉलेज में इस तरह से नहीं थी, उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। सो बेसिकली हम इस कॉपी में कुछ चीजें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। हो सकता है आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपको एक पॉइंट मिला एनसीईआरटी से, आपने डॉक्यूमेंट किया। आज आपने टेस्ट सीरीज का टेस्ट दिया, आपने उसको डॉक्यूमेंट किया। आपने टेस्ट सीरीज अपने इंस्टीट्यूट की दी। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए जहां आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा, ताकि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देखने को मिले, क्योंकि हम जानते हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम कोई और जना बनाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि वहां पर लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि कम से कम एक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जहां पढ़ नहीं रहे हैं। तो आपने टेस्ट सीरीज किया, आपने आज का क्वेश्चन किया, आपको उसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगे 25 क्वेश्चन में, वो यहां पर आ जाएंगे। आपने कोई वीडियो देखा, उसका केवल वो पॉइंट यहां पर आएगा। यहां पर केवल हाई प्रोफाइल चीज आएगी। ये मेरे को बेटे जीवनी नहीं लिखनी है, मैंने पूरी गाथा नहीं लिखनी है। ये मेरे पर्ल्स इकट्ठे होंगे, मोती इकट्ठे होंगे, और ये मेरा रिवीजन बनेगा। यही मैं क्वेश्चन बैंक से भी करूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं उसका निचोड़ मैंने यहां पर डॉक्यूमेंट किया। इस चीज को मैं जर्नल कह रहा हूं। ये आपने करना है अपने हिसाब से। जो पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है आपके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट हो। आपको आता है, आपको उसको डॉक्यूमेंट या एनोटेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है अब ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज का एक टेस्ट हुआ, और आज के एक टेस्ट में, सो लेट अस लुक एट द टेस्ट। आज हमने एक टेस्ट लिया और ये वो टेस्ट था। सो इस टेस्ट में अगर आप देखें तो ये वो टेस्ट है जो आज आप लोगों ने दिया है। सो इस टेस्ट में ये चैप्टर टेस्ट 1 है। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। सो मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखूं। आपने दिया है ये टेस्ट ICBN स्टैंड्स फॉर, आपको पता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस जर्नल को कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये जर्नल बनाएं कैसे। तो मैं एक सजेस्ट कर देता हूं आपको। ये जो आपको PDF दिखाई दे रही है, मैंने इस टेस्ट से अपना जर्नल बनाया। सो देखिए मैंने ये टेस्ट दिया और उस टेस्ट से अपने कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स यहां पर लिख लिए। पहले मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन पे अर्नस्ट मायर था और मेरे से पूछा था किसे डार्विन कहा जाता है 20th सेंचुरी का। तो मैंने उसमें जब अपनी किताब में देखा तो मैंने देखा कि अर्नस्ट मायर ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को सेंट्रल क्वेश्चन बनाया इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। मान लीजिए मुझे नहीं आता है तो मैं यहां पर लिखूंगा, अगर आता है तो बिल्कुल मत लिखिए। यहां पर मेरे को रद्दी इकट्ठे करने का शौक नहीं है, मैं केवल पर्ल्स लिख रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम से पहले मेरे हाथ में कुछ ये पॉइंट्स होंगे जो मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बेटे हाई प्रोफाइल एडवांटेज देंगे। इस तरह से जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे गया तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि ICBN को अब इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स कहा जाता है। मान लीजिए मुझे नहीं पता था तो मैंने इसको लिख लिया। यहां पर आपको जो एस्टेरिक्स मिलेगा, उस एस्टेरिक्स का मतलब यह है कि क्वेश्चन बिल्कुल NCERT बेस्ड है, लेकिन क्योंकि NCERT पहले की छपी हुई है, अगर कोई चीज चेंज हो गई है तो उसको मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। यह NCERT की स्लाइड एक्सटेंशन और इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो आंसर के अलावा भी आपको आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है तो आप इसको कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं आपको सजेस्टेड पर्ल्स दूंगा जर्नल के लिए। फिर समझ लीजिए मैंने तो 25 के 25 क्वेश्चन में लिख दिया है, लेकिन आपके लिए यह 25 जरूरी नहीं है। हो सकता है मैंने एक चीज सजेस्ट करी ताकि आपको दिख जाए कि चीज बनाई कैसे जा सकती है। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। इस पर्टिकुलर जो PDF है इसका लिंक आपके डिस्कशन इसी जो डिस्कशन है वीडियो का इसमें आपको डाल देंगे कमेंट्स में। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें से केवल वो ढूंढ के निकालिए जो आपके काम के हैं, और उन 2 3 4 हो सकता है एक भी ना हो, छोड़ दीजिए। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने CT1 किया 27 मई को, उसमें कोई ऐसा पर्ल नहीं था। हो सकता है आपने पढ़ा उसमें से कुछ निकला हो, केवल यह चीज आपने इकट्ठी करनी है। मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से अब ज्यादातर बच्चों की समझ में आ गया होगा कि हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा
टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने की पूरे साल के अंदर। इसीलिए हमने इस काम को जल्दी शुरू किया है। अभी नीट एंट्रेंस एग्जाम आने वाला, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी जो आपको जरूरत है उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे। और रिजल्ट के बाद में एक बहुत बड़े सरप्राइज के लिए और तैयार रहिए। एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी मैं आपको दूंगा रिजल्ट के बाद में। मैं एक प्लान कर रहा हूं कि आपके लिए एक और काम मैं इसमें ऐड कर सकूं। वेलकम वंस अगेन टू बायो प्रोडिजी। उम्मीद है जब शुरुआत अच्छी हुई है, आगाज अच्छा है, तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। पूरे कॉन्फिडेंस से कोशिश करते हैं। इस बायो में हमें 360 में से 360 नंबर लाने ही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।